राजपुताना के एक राजकुमार को एक सादा सी धोबिन की बेटी से मोहब्बत हो गई। जब उसने शादी की बात की तो लड़की ने पर्दे के पीछे से कहा, शादी से पहले तुम्हें मेरी 4 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त, मैं महल में रात नहीं गुजारूंगी, सुबह आऊंगी और शाम को वापस चली जाऊंगी। दूसरी शर्त, तुम मुझे छूने या मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करोगे। तीसरी शर्त, मैं महल का पानी भी नहीं पीऊंगी। और चौथी शर्त, अगर तुमने कभी मुझे छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता उसी वक्त खत्म हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। राजकुमार ये अजीब शर्तें सुनकर हैरान रह गया, मगर मोहब्बत में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। बहुत ज़माना पहले राजपुताना के एक शहर में एक बादशाह अपनी सल्तनत में इंसाफ और मोहब्बत के लिए मशहूर था। उसके दरबार में हर इंसान खुशहाल और मुतमईन था और शहर की गलियों में शेर और बकरी एक साथ पानी पीते। हर तरफ अमन और सुकून का समा होता। बादशाह का एक ही बेटा था, राजकुमार, जो निहायत दानिशमंद, शुजा और हर फन मौला था। मगर वालिदैन की ज्यादती मोहब्बत ने उसे थोड़ा जिद्दी और लालची बना दिया था। जो चीज़ उसकी नज़र में आ जाती वो उसे हासिल किए बगैर चैन नहीं पाता था। एक दिन राजकुमार शिकार से वापस लौट रहा था। वो घोड़े पर सवार हुआ और अपने साथियों और दीगर शिकारियों से बहुत आगे निकल गया। रास्ते में उसकी प्यास शिद्दत इख्तियार कर गई। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो नज़र एक धोबी के मोहल्ले पर पड़ी, जहां कपड़े धोकर छतों पर सुखाए जा रहे थे। तब उसकी नज़र एक छत पर रुक गई। वहां एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार को पहली नज़र में ही उसकी खूबसूरती ने जकड़ लिया। वो कभी इतनी हसीन लड़की नहीं देख सका था। उसके सियाह लंबे बाल, चमकदार चेहरे पर ऐसा चांद सा नूर था कि राजकुमार की आंखें उसके हुस्न पर जम गईं। लड़की ने भी राजकुमार को देखा, मगर फौरन अपने दुपट्टे से खुद को छुपा लिया और नीचे उतर गई। राजकुमार को जैसे होश आ गए। वो चाहते हुए भी आगे न बढ़ सका। कुछ ही लम्हों बाद उसके साथी और नौकर भी पहुंच गए और राजकुमार को जबरदस्ती महल वापस जाना पड़ा। मगर उसके दिल की आंखों से लड़की का चेहरा मिट नहीं रहा था। राजकुमार ने अपनी खुसूसी नौकर के जरिए मालूमात हासिल कराई। पता चला कि वो लड़की धोबी के घर की बेटी है। ये खबर सुनकर राजकुमार की जिद और गुस्सा दोनों बढ़ गए। उसने दिल में ठान लिया कि वो सिर्फ उसी लड़की से शादी करेगा और अगर ऐसा ना हुआ तो अपनी जान दे देगा। 3 हफ्ते गुजरते गए और बादशाह को अपने बेटे की जिद का इल्म हुआ। बादशाह समझ गए कि राजकुमार अपनी जिद पर अटल है और मशवरा लेने के लिए गांव के अक्लमंद सरपंच को बुलाया। सरपंच ने कहा, बादशाह सलामत, जवानी की जिद को रोकना मुमकिन नहीं। अगर आप उसे थोड़ा वक्त दें, वो अपनी पसंद पर अमल करेगा। फिर किसी रानी से शादी करवा दें जिसमें सब खुश रहें। बादशाह ने सरपंच की बात को समझकर राजकुमार को बुलाकर कहा, बेटे, हम तुम्हारी जिद और ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। तुम इस लड़की से शादी कर सकते हो। बादशाह ने धोबी और उसकी बीवी को भी बुला लिया। वो दोनों खौफ व हरास के आलम में हाजिर हुए। सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कि राजकुमार ने उन्हें तलब किया। राजकुमार ने बगैर किसी झिझक के कहा, हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, फौरी तैयारी करो। धोबी और उसकी बीवी सोच में पड़ गए, मगर अपनी बेटी के बारे में पूछने की हिम्मत कर पाए। वो बोले, हमें अपनी बेटी से पूछकर जवाब देना होगा। राजकुमार के दिल में गुस्सा था, मगर वो मोहब्बत में जकड़ा हुआ था। उसने कहा, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को कैद में डाल दूंगा। धोबी और उसकी बीवी खौफजदा हो गए और घर पहुंचकर अपनी बेटी से बात की। लड़की ने कहा, ठीक है, मैं राजी हूं, मगर मेरी 4 शर्तें हैं। खुद जाकर उन्हें सुने, अगर मंजूर हो तो बारात ले आएं। अगले दिन राजकुमार धोबी के साथ लड़की के घर पहुंचा। वो कमरे के एक तरफ पर्दे के पीछे बैठी और बोली, मैं महल में रात नहीं गुजारूंगी, सुबह आकर शाम को वापस चली जाऊंगी। राजकुमार ने दिल ही दिल में सोचा, ये क्या अजीब शर्त है, मगर मोहब्बत में क्या फ़र्क पड़ता है। आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। राजकुमार हंस पड़ा, शादी है या मजाक, चलें ये भी मंजूर है। मैं महल का पानी नहीं पीऊंगी। राजकुमार ने सोचा, दिन भर यहाँ रहकर ये कैसे मुमकिन है, मगर चले मोहब्बत में ये भी कबूल। अगर आपने मुझे छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता ख़त्म होगा और मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। राजकुमार ने दिल ही दिल में अज़्म किया कि ये शर्त भी कबूल है। उसने कहा, हमें तुम्हारी तमाम शर्तें मंजूर हैं। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, अगर मंजूर है तो बारात ले आएं।
राजकुमार ने अपनी चंद करीबी दोस्तों के साथ लड़की को महल ले आया, जहां शादी की तकरीबात शुरू हुई। लड़की ने सादा सा लिबास पहना, बड़े घूंघट के साथ, ताकि उसका असल चेहरा ना दिखे। महल में किसी ने ना बादशाह और ना मलिका ने शिरकत की, बस एक वफादार दासी हाजिर थी जो हर हुक्म की तामील करती। शाम को लड़की ने अपनी शर्त के मुताबिक वापस अपने घर लौटना शुरू किया। दिन भर वो खामोशी से बैठती, न कुछ खाती और न पीती, जैसे पत्थर की मुजस्सिमा। राजकुमार अपनी जिद और मोहब्बत में बंधा रहा, मगर दिल ही दिल में हर रोज उसके असरार और उसूलों की तारीफ करता रहा। शादी के बाद भी धोबी की लड़की अपने उसूलों पर कायम रही। हर रोज सुबह वो अपनी छत पर आती, अपने बाल सुखाती, कपड़े धोकर सुखाए जाने के बावजूद महल की दुनिया में कदम नहीं रखती। राजकुमार ने पहले सोचा कि शादी के बाद वो महल की आसाइश और दौलत के नशे में डूब जाएगी, लेकिन ये लड़की हर दिन अपनी आदत के मुताबिक खामोशी, लाचारी और आजिज़ी के साथ महल के कवानीन की परवाह किए बगैर जिंदगी गुजारती। राजकुमार की निगाहें हमेशा उसकी तरफ जमी रहती, लेकिन उसकी दिलकशी के बावजूद वो उसे छू नहीं सकता था, क्योंकि वो खुद अपने वादे और लड़की की शर्तों का पाबंद था। दिन गुजरते गए और 6 महीने बीत गए। राजकुमार की नींद और चैन उसके हुस्नो जमाल की एक झलक तक देखे बगैर गायब हो चुके थे। महल के दरबारी और लोग मुख्तलिफ बातें बनाते, मगर बादशाह और मलिका इस मामले से परेशान रहते। आखिरकार राजकुमार ने फैसला किया कि वो महल से निकलकर कुछ वक्त के लिए दुनिया की हंगामा खीजी से दूर रहे। उसने सिर्फ अपनी वफादार दासी को बताया कि वो किसी नामालूम सफर पर जा रहा है और जहां भी जाए उसकी खबर किसी को नहीं देनी। दिल में वो बेचैन और सोच में मुब्तला था कि लड़की के राज और हकीकत को जानने के लिए उसे क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए। राजकुमार का सफर उसे मालिया पहाड़ की तरफ ले गया, जहां बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां और घने जंगलात उसे घेरे हुए थे। महीनों की तन्हाई में वो दरख्तों, झुंडलों और पहाड़ी रास्तों में भटकता रहा। एक रात सर्दी और थकान के सबब वो एक गार तलाश कर रहा था कि अचानक वहां रोशनी की झलक नजर आई। वो डरते डरते अंदर दाखिल हुआ और देखा कि एक बहुत बूढ़ा दरवेश इबादत में मशगूल है। उसकी आंखें बंद थीं, दाढ़ी और बाल लंबे और सुनहरी खाक से ढके हुए थे। एक चमकता हुआ चिराग जल रहा था, जिसकी लंबी बत्ती तकरीबन निस्फ जल चुकी थी। राजकुमार ने दरवेश की खिदमत शुरू की। वो रोज सुबह गार के करीब जाकर पानी लाता, दरवेश के बाल संवारता, उनके हाथ पांव धोता और गार की सफाई करता। नीचे वादी से जंगली फल और पौधे तोड़कर लाता, ताकि दरवेश और वो दोनों अपनी प्यास और भूख मिटा सकें। ये सिलसिला 1 महीना तक जारी रहा। एक दिन दरवेश ने अपनी आंखें खोली और राजकुमार को अपने सामने हाथ जोड़े हुए पाया। दरवेश ने कहा, बच्चे, तू राजकुमार है। इस दरवेश की कुटिया में तेरे आने का मकसद क्या है? राजकुमार ने आजिज़ी से कहा, महाराज, आप जानते हैं कि मैं बादशाह का बेटा हूं, और आप यकीनन जानते हैं कि मैं क्यों और किस लिए ये सफर कर रहा हूं। मेरे वालिदैन मेरी फिक्र में होंगे, लेकिन दिल नहीं मानता कि वापस जाऊं। दरवेश ने नर्म लहजे में कहा, बच्चा, दरवेशों से कुछ छुप नहीं सकता। तुमने बड़ी गलती की कि उस लड़की से शादी की, लेकिन तुमने हमारी खिदमत की है, इसलिए तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजता। ये लो, ये राख, इसे इस्तेमाल करोगे तो तुम सब कुछ देख सकोगे, लेकिन कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। तुम्हारी दुआ और हमारी बरकतें तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी दिल की मुराद पूरी होगी। राजकुमार ने दरवेश से ये राख अपने कपड़ों में बांधी और महल की तरफ रवाना हुआ। रास्ता तवील और थका देने वाला था। जब वो महल पहुंचा, वो भूखा, थका और बीमार हो चुका था। कपड़े फटे हुए, पाँव में छाले और जिस्म कमजोर हो चुका था। उसने देखा कि धोबी की लड़की अब भी अपनी रोजाना की आदत के मुताबिक खामोश और सब्रो ज़ब्त से अपने मखसूस अंदाज में महल में मौजूद है। राजकुमार रात को राख लगाकर उसके साथ जाता और उसे देखता कि लड़की रोजाना की तरह अपने उसूलों पर कायम है। ये सिलसिला दिन ब दिन जारी रहा। राजकुमार को ये समझ न आया कि ये लड़की इतनी हिम्मत और इस्तिक्लाल कैसे रख सकती है। उसका दिल हर तरफ से बोझिल और बेचैन था। उसने सोचा कि शायद यही उस लड़की का राज है कि वो हमेशा महल के कवानीन के खिलाफ मगर अपने उसूलों पर कायम रहती है। यूं राजकुमार और लड़की के दरमियान एक अजीब खामोशी,
राज और मोहब्बत की कैफियत पैदा हो गई। दिन के वक्त लड़की महल की हुदूद में नहीं आती, शाम को वापस जाती और राजकुमार हर दिन उसके असरार और हकीकत के करीब पहुंचने की कोशिश करता। राजकुमार के दिल में एक अजीब बेचैनी पैदा हो गई थी। धोबी की लड़की हर रोज अपनी आदत के मुताबिक महल में आती और फिर शाम को वापस चली जाती, लेकिन उसका असल चेहरा और हकीकत अभी तक पर्दे में थी। राजकुमार की मोहब्बत और जुस्तजू दोनों इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुके थे कि उसका दिल दुनिया की हर आसाइश और बादशाहत के रंग से अलग हो चुका था। एक दिन जब शाम की रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही थी, राजकुमार ने खामोशी से अपनी दासी से कहा, आज मैं जानना चाहता हूँ कि ये लड़की कौन है और उसके असरार की हकीकत क्या है। दासी ने समझकर सर हिलाया और रात को लड़की के आने के वक्त राजकुमार ने दरवेश की दी हुई राख अपने माथे पर लगा ली। लड़की जब महल में पहुंची तो राजकुमार उसके साथ साथ हो गया। वो दोनों महल के दरवाजे से बाहर निकलकर एक अजीबोगरीब रोशनी की तरफ बढ़ गए। अचानक वो एक ख्वाब की तरह की दुनिया में दाखिल हो गए, जहां चांद, तारे और रोशनियां ऐसे झलक रही थीं जैसे ये दुनिया जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की आला दुनिया हो। राजकुमार ने देखा कि लड़की जो धोबी की बेटी के रूप में थी, वहां एक शानदार सफेद लिबास में खड़ी थी। उसके पैरों की रोशनी धूप और चांदनी से भी ज्यादा रोशन थी। वो एक परी थी और उसकी असली पहचान अब जाहिर हो गई थी। लड़की ने कहा, राजकुमार, तुम्हारे सामने जो मैं थी वो धोबी की बेटी का रूप था। हकीकत ये है कि मैं परियों की दुनिया की एक नायाब अप्सरा हूँ। मैं जमीन पर इस रूप में इसलिए आई कि मुझे 1 साल के लिए सजा दी गई थी। अगर किसी ने मुझे छुआ या मेरी पहचान जाहिर की तो मैं परियों की दुनिया में वापस नहीं जा सकती थी। राजकुमार की हैरानी की कोई इंतहा न रही। उसका दिल परी के हुस्न, वकार और असरार से भरा हुआ था। वो खामोश रहा, सिर्फ अपनी आंखों के जरिए उसके असरार को महसूस कर रहा था। परी ने अपनी कहानी बयान की। मैं परियों की दुनिया में सबसे अच्छी रक्कासा थी। हर रोज राजा उनके दरबार में मेरा रक्स देखकर खुश होते थे। एक दिन मेरी सेहत खराब हो गई और मैंने दरबार जाने से इनकार कर दिया। राजा को मेरा ये इनकार पसंद न आया और मुझे जमीन पर धोबी की बेटी के रूप में भेज दिया गया। वहां मुझे अपनी पहचान छुपाना पड़ी और मैंने अपने उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारी। राजकुमार ने दिल ही दिल में सोचा कि ये लड़की जमीन पर अपने उसूलों, मोहब्बत और इस्तिकलाल के साथ कितनी शानदार मिसाल कायम कर रही थी। वो समझ गया कि ये लड़की ना सिर्फ हुस्न व जमाल की मिसाल है बल्कि वफादारी, ताकत और सब्र की भी मुजस्सम शक्ल है। इसी दौरान राजकुमार ने ख्वाबों की दुनिया में देखा कि परी को वापस अपनी दुनिया में ले जाने के लिए एक तकियादार तख्त आसमान से उतरा। वो तख्त हवा में बुलंद हुआ, सितारों और चांद के दरमियान से गुजरता हुआ परियों की दुनिया तक पहुंचा। वहां राजा इंदर ने खुश होकर अपनी सल्तनत की सबसे खूबसूरत परी के रक्स को सराहा और उसे रेशमी रुमाल और इनामात से नवाजा। राजकुमार ने ख्वाब में देखा कि वो तमाम इनामात, रुमाल और अंगूठियां अपनी जेब में रखता है और उसके दिल में खुशी और हैरानी का मिला जुला जज्बा पैदा हो जाता है। ख्वाब खत्म होने पर राजकुमार वापस महल पहुंचा। दासी ने उसे जगाया और उसने महसूस किया कि वो परी की हकीकत और असरार के करीब पहुंच चुका है। अब राजकुमार के लिए ये वाज़ेह हो गया कि धोबी की लड़की महज धोबी की बेटी नहीं बल्कि एक अप्सरा है जिसकी दुनिया और जमीन के दरमियान एक ना खत्म होने वाला राज छुपा हुआ है। उसके दिल में मोहब्बत, हैरानी और एहतराम की एक नई कैफियत पैदा हो गई। राजकुमार ने दिल ही दिल में अहद किया कि वो इस लड़की के उसूलों, असरार और अज़्म की हर हालत में कद्र करेगा। वो जान चुका था कि जमीन की दौलत, बादशाहत और आसाइश उसके इश्क की कीमत नहीं रखती बल्कि उसके दिल की वफादारी और सब्र ही सबसे बड़ी दौलत है। राजकुमार के दिल में एक अजीब सुकून और हैरानी पैदा हो गई थी। अब वो जान चुका था कि धोबी की लड़की महज एक इंसान नहीं बल्कि परियों की दुनिया की एक आला अप्सरा है जिसकी सजा के सबब उसे जमीन पर आना पड़ा था। रात के इस लंबे ख्वाब और राज के इंकिशाफ के बाद राजकुमार की मोहब्बत और एहतराम में और भी शिद्दत आ गई। अगले दिन जब धोबी की लड़की महल की छत पर पहुंची, राजकुमार ने दरवेश की दी हुई राख अपने माथे पर लगा ली। वो उसके साथ उसके कमरे में गया और उसकी आंखों में हैरानी और मोहब्बत का मिला जुला रंग देखकर दिल धड़कने लगा। लड़की ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा, जैसे वो जानती हो कि उसके राज का पर्दा उठ चुका है। राजकुमार ने नरमी से कहा, अब मैं जान गया कि तुम कौन हो। तुम महज धोबी की बेटी नहीं बल्कि इंद्रलोक की अप्सरा हो
और मैं तुम्हारे असरार और उसूलों का एहतराम करते हुए अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता हूँ। लड़की ने खामोशी से सर हिलाया और राजकुमार ने महसूस किया कि उसके दिल में भी मोहब्बत और एतबार की नई रोशनी पैदा हुई है। उसने कहा, अब तुम अपनी दुनिया की तरफ वापस जा सकती हो, मगर तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं तुम्हारे उसूलों, तुम्हारी आज़ादी और तुम्हारे असरार का एहतराम करूँगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लड़की ने अपने परों की रोशनी से राजकुमार को छुआ और अचानक महल की छत पर एक शानदार रोशनी छा गई। वो रोशनी इतनी रोशन थी कि महल के हर कमरे और दरबार में उजाला फैल गया। ये रोशनी परी की दुनिया और ज़मीन के दरमियान एक पुल की मानिंद थी, जो मोहब्बत, वफादारी और एहतराम से जुड़ा हुआ था। राजकुमार ने फौरन अपने वालिद, बादशाह और मलिका को तमाम हकीकत सुना दी। बादशाह और मलिका के चेहरों पर खुशी और हैरानी के साथ साथ फ़ख्र की झलक भी थी। वो समझ गए कि उनका बेटा न सिर्फ मोहब्बत में सच्चा है, बल्कि अपने दिल की वफादारी और उसूलों का भी पाबंद है। बादशाह ने धूमधाम के साथ महल में एक शानदार तकरीब का इंतजाम किया। परी, जो अब धोबी की बेटी के रूप में नहीं थी, अपने असली लिबास और परों के साथ तकरीब में आई। महल की जमीन, महल के कमरे और हर दरबार के गोशे रोशनी से भर गए। सब दरबारी और अवाम हैरानी और मोहब्बत के जज्बात से सरशार हो गए। राजकुमार और परी की शादी धूमधाम से हुई। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। बादशाह और मलिका अपने बेटे की खुशी में नहा गए। राजकुमार ने दिल ही दिल में अहद किया कि वो अपनी बीवी के उसूलों, असरार और आज़ादी का हमेशा एहतराम करेगा, और परी ने भी अपने परों के साथ ये वादा किया कि वो हमेशा ज़मीन और आसमान के दरमियान मोहब्बत और वफादारी का पुल कायम रखेगी। शादी के बाद महल में खुशहाली, अमन और मोहब्बत की फिजा छा गई। राजकुमार ने अपनी बीवी के साथ महल की दुनिया में कदम रखा, लेकिन हर कदम पर उसकी यादें, उसूल और असरार उसे हमेशा आजिज़ी और मोहब्बत की याद दिलाते रहे। बादशाहत में खुशियां दोबाला हो गईं और महल के हर गोशे में जश्न और मोहब्बत की रोशनी फैल गई। यूं धोबी की बेटी, जो ज़मीन पर एक आम लड़की के रूप में आई थी, अपनी असली पहचान के साथ महल की रानी बन गई। उसकी मोहब्बत, उसूल और असरार ने राजकुमार की जिंदगी बदल दी और बादशाहत में नई रोशनी और खुशी की हवा दौड़ गई। कहानी का सबक ये है कि असल मोहब्बत में न दौलत, न ताकत, बल्कि वफादारी, एहतराम और उसूलों की पाबंदी सबसे बड़ी दौलत है। राजकुमार और परी की कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में एक मिसाल के तौर पर जिंदा रही, और बादशाहत में अमन, मोहब्बत और खुशी की फिजा हमेशा कायम रही।